हैं और 9/11 पर एक बार फिर से जो बाइडेन पर निशाना साध रहे हैं कि गलत था, नहीं होना चाहिए था, गलत था। लेकिन डील पर साइन करने वाले तो आप ही थे, ट्रंप साहब। देखिए, ट्रंप साहब का कहना है कि डील पे उन्होंने साइन किया था। बेशक उन्होंने विड्रॉल का फैसला लिया था। 3 अमेरिकी प्रेसिडेंट वो विड्रॉल के फैसले की बात करे जा रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह विड्रॉ करना जरूरी था? और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमने उसमें कंडीशन सेट करी थी, एक भी कंडीशन नहीं मेट होती तो विड्रॉल नहीं होना चाहिए था, वापस ट्रूप्स वहां भेज देने चाहिए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। इतना बड़ा मिलिट्री डिसग्रेस, इतना भीषण मिलिट्री डिसग्रेस हमने आज तक नहीं देखा। और बड़ी अच्छी सेना है अमेरिका की, तगड़ी है, लड़ने के काबिल है, बहुत बैटल हार्डन्ड है। क्या जरूरी था कि उसको ऑर्डर दिए बाइडेन ने? कहा मैं एक नहीं सुनूंगा। तुमने ओबामा की को नहीं फौजें हटाने दी, तुमने उसके पहले के प्रेसिडेंट्स को फौजें नहीं हटाने दी, मैं हटवा के छोड़ूंगा। ये तो उन्होंने जैसे बाल हट होती है बुढ़ापे में, वो ठान ली थी कि वो जो भी है वो अमेरिका की फौजें निकाल के छोड़ेंगे। कितनी फौजें थी? 2500। बचाने के लिए जो बाकी सिविलियन थे आपको 6-7 हजार भेजनी पड़ी। क्या ये सही फैसला था? अरे साहब, ऐसा महिमा मंडन किया है आपने तालिबान का, अलकायदा का, ISIS का, दुनिया भर में जगहसाई कराई है अमेरिका जैसी सुपर पावर की। लोग कह रहे हैं कि साहब अगर ये हाल अमेरिका का कर देगी, अमेरिका का इनके राष्ट्रपति कर देंगे एक रैग टैग आउटफिट तालिबान के सामने, और तो फिर वो चीन से कैसे लड़ेंगे? वो तो चीन के सामने बिल्कुल घुटने टेक देंगे। ये लोगों का विश्वास हो रहा है। बिल्कुल, कौन विश्वास करेगा अमेरिका में इसके बाद? जो उनके अफगान दोस्त थे, जो सरकार उन्होंने इतने साल चलाने में मदद की थी, उसको अंडर द बस छोड़ दिया। वो अफगान फौज को एयर सपोर्ट हटा लिया। 18,000 कंट्रैक्टर जो सारा मेंटेन कर रहे थे हथियार, वो हटा लिए। इससे बड़ा बेइज्जती हमने किसी सुपर पावर की नहीं होते देखी। सुपर पावर इन डिक्लाइन अपने आप को स्थापित किया है, अपने आप को साबित किया है अमेरिका ने अपने आप को। बिल्कुल ठीक बात है। इससे पहले कि मैं आगे ब्रेकिंग का रुख करूं, लेकिन मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका भी इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप बार-बार जो इस तरह की बात यहां पर कर रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप मेजर जनरल GD बख्शी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, जो GD बख्शी साहब बोल रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब, एक ही चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत पहल की थी 2018 में। उन्होंने ही इसकी पहल की थी, इसकी रूपरेखा रखी थी। वो कहते हैं वो दूसरी तरीके से करेंगे, मगर वहीं से अमेरिका का आज देखिए जो ताना बाना बोल रहा है। मगर जो अब कहते हैं, जो अब कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से विड्रॉल किया, जिस तरह से छोड़ के भाग गए, तो पूरे विश्व के अंदर में आपने इतना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। भारत लगातार कहता रहा भारत के ऊपर में, और आज देखिए हमारी स्टैंड, ये जो चीजें हम बताते रहे कि ये चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान इसका कोई सेंटर है, ठीक है, और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं माने, और आज तो ये जो बाइडेन साहब तो नहीं माने। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा 5 सेकंड के अंदर में। जो बाइडेन साहब की डॉक्यूमेंट जब ये लादेन के वो कंपाउंड से मिली थी, उस कंपाउंड में ये लिखा हुआ था कि जो बाइडेन को रहने दीजिए, इनको आने दीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन करके, और जब उस समय तालिबान अपना सपना पूरा करेगा। और मेरे ख्याल से उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा था वही हो रहा है आज के दिन में। तो ये चीजें ऐसा है कि सुनियोजित है, ये चीजें ऐसे नहीं है, ये करी कराई चीजें हैं। और जिस तरह से तालिबान को मिला है और जिस तरह से अमेरिका ने किया है, अभी भी मौका है। देखिए कि आप इसमें पलट कर सकते हैं, आप पलट कीजिए अपने डिसीजन को। ना दुनिया के अंदर में अपने के जो आपने कर्ज किया है, जो कर्म किए हैं, उसको छिपा करके लीपा पोती करें। ठीक है सर, जो आप 9/11 की जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, लेकिन 9/11 की बरसी पर एक और चीज हुई, एक और बात हुई, और वो इस वक्त लगातार हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चला रहे थे कि किस तरह से एक वीडियो जो है